मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। आज हम दामोदर अष्टकम के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जनरली देखते हैं कि अभी सत्यव्रत मुनि ने ये गाया है और इसको लिखित रूप में हमें श्रील व्यासदेव जी ने दिया है पद्म पुराण में। तो ये जो नामोदर अष्टकम है या फिर शिक्षाष्टकम है या फिर कोई भी कीर्तन है, भजन है, कोई भी शास्त्र है, ये हमें भगवान का स्मरण और ज्यादा से ज्यादा कैसे हो पाए, राइट, इस विषय में बहुत सहायता करता है। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे कि जैसे हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और दिया अर्पण करते हैं, लेकिन उस दामोदर अष्टकम के और ज्यादा चिंतन मनन कैसे कर सकते हैं, इस विषय पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी ने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हैं इंग्लिश में, एक एक लाइन के ऊपर। तो उसको संग्रहित करके मैं उसको हिंदी और तेलुगु में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ और पॉइंट्स जोड़ के। ठीक है। तो पहला जो है, राइट लाइन पहले श्लोक में, वो आता है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हम प्रार्थना कैसे करें, भगवान से क्या प्रार्थना करें ये भी जान लेंगे, और चैंटिंग में हम हमें भगवान का स्मरण ज्यादा कैसे हो, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि चैंटिंग में जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुख पे तो कृष्ण हरे राम चल रहा है लेकिन मन में कुछ और चलते रहता है, राइट। तो कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए, उनके लीला रूप गुण के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि बस वो चीजें छोड़कर बाकी सारी चीजें याद आ जाती हैं, राइट। एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं, 20 साल पहले किसी ने 20 रुपए लिए थे, उसने वापस नहीं दिए, वो चीज भी आपको याद आ जाएगा चैंटिंग में। होता है किसी के साथ आपको ऐसा चैंटिंग में? नहीं होता है, अच्छे लोग हो आप। होता होता प्रभु। होता है पुराने दिन तो। याद आते हैं। हाँ, सो कहीं पे कुछ साल पहले कुछ हुआ वो भी याद आएगा। मतलब जब चैंटिंग नहीं करते तब याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही चैंटिंग को बैठते वो याद आ जाता है, राइट। सब चीज तो याद होती तो इसलिए कृष्ण का स्मरण अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे, आज ये जो दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक जो है, उसको हम थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि जब भी आप ये श्लोक बोलो, यानी अगर आप पूरा मीनिंग आपको याद हो ना हो, लेकिन आप ऐसे याद करने का प्रयास करो कि जैसे आप वो लाइन बोल दोगे तो उसके रिलेटेड चीजें हमें याद आनी चाहिए। तो पहला लाइन है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सो हम नमन कर रहे हैं किसे? ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? जो कंट्रोल करता है, राइट, जिस जो नियंत्रण करने की शक्ति रखता है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो हम सब भी ईश्वर है, एक ना एक चीज को तो हम कंट्रोल करते ही हैं, राइट। कुछ करे ना करे, एटलीस्ट अपने टीवी का रिमोट तो हम कभी कभी कंट्रोल कर लेते हैं, राइट। कभी कुछ घर में चीजें कंट्रोल करते हैं, कभी अपने शरीर में क्या जाना है क्या नहीं जाना है, कभी ये कंट्रोल कर लेते हैं। कभी हम ऑफिस के अगर बॉस हैं, कोई मैनेजर है, तो अपने जूनियर्स को कंट्रोल करते हैं। तो किसी न किसी विषय में हम छोटे छोटे ईश्वर है। लेकिन यहाँ पे किस ईश्वर की बात हो रही है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो जो ईश्वर परम, सब ईश्वरों के जो ईश्वर है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यानी वो सुप्रीम कंट्रोलर है, मतलब सारी चीजें हमारे नियंत्रण में कुछ कुछ चीजें होती है, लेकिन भगवान के नियंत्रण में सारी चीजें होती है। तो उस भगवान को हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन को कंट्रोल करने में मुझे सहायता करो। आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं, ऐसे मुझे आप अरेंज कर दो। एक्चुअली मैं खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद का माइंड कंट्रोल करने जितने स्तर पर हूं ही नहीं। जैसे अर्जुन भी बोलते हैं भगवत गीता में कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा भगवान मुझे कंट्रोल ऐसे करवाओ, राइट। कैसे? कि आपका जो सच्चिदानंद रूप है उसके प्रति मैं इतना आकर्षित हो जाऊं, मेरा हृदय इतना आकर्षित हो जाए कि बस वो हृदय के पीछे पीछे मन चला जाए, राइट। तो क्योंकि फोर्स द्वारा, देखो ये मत सोचो ये मत करो, ऐसे बोल बोल के ना मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा अद्भुत आपका सुंदर जो रूप है वो मुझे दिखा दो, उसके प्रति मैं इतना आकर्षित हो जाऊं
कि मन को ना कंट्रोल करना आसान हो जाए। कभी कभी हम देखते हैं कोई बहुत ही सुंदर बच्चा होता है या फिर कोई सुंदरता कुछ हम देख लेते हैं, तो उसको हम कभी कभी बोलते हैं कि स्टनिंग ब्यूटी, मतलब देखते ही रह गया मैं, कुछ और विचार आए नहीं। तो वैसे एक्चुअली आपका रूप है, स्टनिंग ब्यूटी आपका है, लेकिन मैं उसके प्रति आकर्षित अभी भी नहीं हूँ। राइट। तो एक्चुअली हम देखते हैं जो एबिट्स मंदिर है इस्कॉन का, उसके अर्च विग्रह का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन। तो मदन कौन है? कामदेव है, क्यूपिड। तो वो सबको आकर्षित करते रहते हैं, कभी कभी किसी और को किसी और के प्रति आकर्षित कर देते हैं, वो स्वयं के प्रति आकर्षित कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ आकर्षण चलते रहता है। लेकिन उतना आकर्षित करने वाले मदन भी मोहित हो जाते हैं भगवान को देखकर, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। राइट। तो आप इतने सुंदर हो, राइट, लेकिन मैं आकर्षित नहीं हूं, तो आपकी सुंदरता के प्रति मैं आकर्षित हो जाऊं, ऐसी मेरी सहायता करना। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि आपकी सुंदरता में जब मैं डूब जाऊंगा तो मन को भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि श्रृंगार आरती के दर्शन से पहले ऑल्टर बंद होता है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरा श्रृंगार चलता है, उनका अभिषेक, उनको पूरा रेडी करके एकदम, फिर 7:30 को जब हमारा दर्शन आरती का दर्शन खुलता है, राइट, तब कितने सुंदर दिखते हैं। एक्चुअली कृष्ण ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, यानी हमेशा ही वो सुंदर ही रहते हैं, इतने सुंदर रहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी उनका एक अंग देखने लगे बस वो वहीं पे रुक जाता है। मतलब उनका हर एक अंग इतना अद्भुत होता है कि कभी कभी कुछ लोग वहीं पे रुक जाते हैं, हाथ देख रहे हैं तो बस हाथ पे ही रुक जाते हैं, राइट, पैर देख रहे हैं तो बस पैर पे ही रुक जाते हैं, राइट, उनका मुख अरविंद देख रहे हैं तो बस वहीं पे रुक जाते हैं, तो इतने सुंदर होते हैं। लेकिन हम इस चर्म चक्षु से उनकी सुंदरता देख नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा श्रृंगार करना पड़ता है, अदरवाइज वो जैसे भी है बहुत सुंदर ही है। लेकिन अभी हम उनके प्रति उतना आकर्षित नहीं है। हम इस भौतिक जगत के बहुत सारी चीजों से आकर्षित हैं और उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या है, हम यहीं पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस गए हैं। राइट। लेकिन जब आपके प्रति आकर्षित होंगे भगवान, तो फिर मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी बाहर आ सकता हूँ। राइट। तो हमें उस चीज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना चाहिए जो हमें इस चुंगल से, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, जो भव सागर है, उससे निकाल पाए। क्योंकि इस संसार में आप किसी भी व्यक्ति से आकर्षित हो जाओ, वो आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। राइट। केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त ही हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसलिए भगवान आपसे यह प्रार्थना है कि मेरा हृदय आपके सुंदरता के प्रति इतना आकर्षित हो जाए कि बस उसके पीछे पीछे मेरा मन चला जाए, और ऐसे आप मेरे मन को कंट्रोल करने में मेरी सहायता करो। और नेक्स्ट लाइन है लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमनम। तो भगवान लीला कहाँ कर रहे हैं? गोकुल में, यानी दिव्य धाम जो है उनका, वहां पे वो एक्चुअली ये लीलाएं चल रही हैं। तो गोलोक वृंदावन में सब आते हैं, गोलोक, नंदग्राम, बरसाना, ये सब। राइट। तो उस वाले धाम में लीला चल रही है और सब आनंद ले रहे हैं हर स्पेसिफिक चीज का। राइट। देखो भगवान कहीं है दूर, राइट, और उनका आकार है नहीं है, क्या पहनते हैं, क्या उनका कैसे होता है, सुंदर होते हैं नहीं होते हैं, ये ज्यादा डिटेल्स ना बाकी जगहों पे हमको नहीं मिलते, लेकिन हमारे भक्ति ट्रेडिशन में, भक्ति संप्रदाय में हमको बहुत सारी डिटेल्स दी जाती हैं कि देखो कृष्ण क्या पहनते हैं, उनके पायल होते हैं, उनके कुंडल होते हैं, मतलब कान में कान के बाली होते हैं, राइट, वो फ्लूट होते हैं, वो ऐसे त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं। तो ऐसी इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स हमें देते हैं, और हर स्पेसिफिक डिटेल्स के प्रति हम आकर्षित हो सकते हैं। जैसे सत्यव्रती मनु बोल रहे हैं कि आप जब भाग रहे हो ना यशोदा मैया से बचकर, उस टाइम पे जैसे भागते हैं तो कानों की बालियां जो होती हैं वो ऐसे हिलने लगते हैं। तो वो हिलना भी इतना सुंदर है कि उसके प्रति भी आकर्षित हो जाएगा। राइट। तो ऐसे भगवान के सौंदर्य में ओवरऑल तो वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक एक डिटेल में भी जाओगे ना तो वो और भी सुंदर दिखेंगे। राइट। जब आप अर्च विग्रहों के दर्शन करते हो श्रृंगार आरती में, तब आप एक एक डिटेल देखने का प्रयास कीजिए। आज कृष्ण ने कौन सा पायल पहना है, कौन सा फ्लूट है, कौन सा ड्रेस है, उस ड्रेस पे क्या वर्क किया है, बैकग्राउंड में कौन सा कर्टन डाला हुआ है,
राइट, और आज का है कैसे तिलक लगाया हुआ है, कैसे माला पहनाया हुआ है। तो ये सब आप डिटेल्स देखते रहोगे ना, तो इसके प्रति क्या हो जाएगा, आपका हृदय केवल आकर्षित ही नहीं होगा, लेकिन आपका हृदय पूरा उनके डिटेल्स के साथ भर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जब हम चैंटिंग करेंगे, जो हमारे हृदय में है बस वही याद आएगा। तो जब हमारे हृदय को हमने ये सारे डिटेल्स के साथ भर दिया कि देखो कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा है, मतलब वो जो श्याम वर्ण है उनका कितना सुंदर है, वो जो फ्लूट बजा रहे हैं वो कितना सुंदर है, राइट, और ऐसे जो त्रिभंग श्याम बन के वो खड़े हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, राइट, उनकी धोती देखना कितनी अच्छी है, उनके चरण कमल कितने सुंदर हैं, राइट। तो ऐसे हर डिटेल को हम अगर देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हृदय कैप्टिवेट हो जाएगा। मतलब आकर्षित होना एक पहला स्टेप है, लेकिन सेकंड स्टेप क्या है, हृदय उनकी तरफ जाना और हृदय में वो पूर्ण रूप से हमारे आना, तो ये अलग है, राइट। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि बस आपकी सारी डिटेल्स के बारे में सोच सोच कर मेरे हृदय को मैं आपकी ही सारे डिटेल्स के साथ भर दूं, राइट। तभी क्या हो गया, तब उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि मैं ये जो भौतिक जगत की चीजें हैं ना उसके प्रति आकर्षित होना मैं कम करूंगा। अभी मेरे हृदय में क्या है, बहुत सारी भौतिक चीजें, ये मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत सारा भौतिक स्तर पर ही हम सोच पा रहे हैं। लेकिन कृष्ण आपकी सुंदरता, आपके जो सारे स्पेसिफिक डिटेल्स है उसके बारे में मैं जान कर देख कर अपने हृदय को ऐसा भर दूं कि बस अब भौतिक चीजों के प्रति मैं आकर्षित होना बंद कर दूं, और भौतिक इच्छाओं को कम करके मैं आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाऊं। तो ऐसे स्तर पर मैं जाना चाहता हूँ भगवान, तो आप मुझे सहायता कीजिए। तो ऐसे हम प्रेयर कर सकते हैं चैंटिंग के टाइम पे। देन यशोदा भियु लोखला अथवा मानम। सो भगवान आप तो यशोदा मैया के डर से भाग रहे हो, उनसे दूर, और वो आपके पीछे भाग रही है पकड़ने के लिए। एक्चुअल में आप वो व्यक्ति हो जिसे देखकर डर ही भाग जाता है, राइट। यू आर सम पर्सन वेयर फियर personified itself गेट्स अफ्रेड, यानी भय को भी भय लगे, ऐसे व्यक्ति आप हो। अब देखना, जब भी हमें भय लगता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भय भाग जाता है, भय दूर हो जाता है, राइट। तो इसका अर्थ ये है कि वो अभय है, भगवान अभय है, जिसे देखकर भय भी भाग जाता है। वैसे भगवान आप भयभीत होकर यशोदा मैया से दूर भाग रहे हो, राइट। तो यानी आपने क्या किया, आपने सारे इमोशंस को, सारे मनोभावनाओं को अपनी लीला में डाल दिया। इवन फियर को भी, भय को भी आपने इंक्लूड कर दिया आपकी लीला में, ताकि आपकी लीला जो है वो और मधुरता से और माधुर्य से भर जाए, राइट। तो एक्चुअली भगवान मेरे हृदय में भी बहुत सारे भय हैं, राइट। कल क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे बहुत सारे भय हैं मेरे। लेकिन ये भय ना मुझे आध्यात्मिक जीवन में या फिर आपकी तरफ नहीं लेके जा रहे। तो इसलिए इन सारे भयों को निकाल कर मुझे एक ऐसा भय दीजिए। कैसा भय, कि मैं हमेशा भयभीत रहूं कि कहीं मैं आपके प्रत्यार्थ के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं काम करने से ना रह जाऊं। मतलब आई नो आई शुड नॉट डिसप्लीज यू, राइट। आपको कभी मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, आपके भक्तों को मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई अपराध नहीं होना चाहिए। आपके प्रति केवल प्रेम होना चाहिए, कोई द्वेष या फिर कोई घृणा किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके प्रति भी नहीं, आपके भक्तों के प्रति भी नहीं। तो ऐसा डर मुझे चाहिए। मुझे ऐसा डर होना चाहिए कि कहीं भगवान मुझे छोड़कर चले ना जाए, राइट। आज मुझे भय है बहुत सारी चीजें मुझे छोड़कर चले जाएंगी, वो सारी भौतिक ही है, लेकिन मुझे ऐसा भय चाहिए कि मैं अगर भक्ति अच्छे से नहीं करूंगा तो शायद आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और ये सोचकर ऐसे में भयभीत होकर आपका और ज्यादा शरण लूं, ऐसी अरेंजमेंट कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो भय है हमारे जीवन में, लेकिन वो भय हमें और भौतिक बना रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भय दीजिए जिसको अपने हृदय में रखकर मैं आपके प्रति और ज्यादा समर्पित हो जाऊं, और वो भय मुझे और ज्यादा आध्यात्मिक बना दे, ना ही भौतिक बनाए, राइट। तो आज देखते हैं हम एवरी डे हमारा बहुत ही
क्या बोलते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, कुछ नहीं पता चलता है। राइट। आज जॉब अच्छी चल रही है, कल जॉब जा सकती है। आज हेल्थ अच्छी चल रही है, कल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डर डर के हम बहुत बार जीते रहते हैं, लेकिन इस डर से हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। राइट। लेकिन हमें ऐसा डर होना चाहिए कि कहीं मैं कृष्ण के प्रति अपराध ना कर दूं, कहीं भक्तों के प्रति अपराध ना कर दूं। राइट। कहीं मैं भक्ति को, अपने भक्ति में जीवन में भी ढीलापन लाकर भक्ति को दूर ना कर दूं। ऐसा भय होगा तो हम ज्यादा कृष्ण का शरण लेंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कृष्ण का स्मरण ज्यादा होगा। और उसकी वजह से भौतिक चीजों के प्रति जो भयभीत होकर हम उसमें ग्रस्त हो रहे हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। जो भी कृष्ण की लीलाएं होती हैं, वो इसलिए होती है ताकि हम अपने मन के माया जाल से बाहर आकर कृष्ण का स्मरण करें। क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है और केवल कृष्ण के बारे में सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे ना, तो जो प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर कितना चिंतित होना चाहिए इसका हिसाब पता चल जाएगा। और उसे क्या सुधार सकते हैं, उसमें क्या हम कर सकते हैं, इसकी क्लैरिटी आ जाएगी, और हम कर भी दे सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण का स्मरण नहीं होता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम कितना बड़ा है समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि माइंड ना हर चीज को बड़ा करके रख देता है। हर अच्छी चीज को छोटा कर देता है, हर बुरी चीज को वो बड़ा करके रख देता है। उसका एक्चुअल साइज हमको पता ही नहीं चलता है। और हम सोचने लगते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जीवन में भी हमने एक्सपीरियंस किया होगा। 6 महीने पहले एक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, 6 महीने बाद आप पलट के देखते हो तो आपको ही लगता है कि यार, इतनी छोटी बात के लिए मैं इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना रहा था, इतना टेंशन क्यों ले रहा था, छोटी तो बात थी। लेकिन जब वो बात चल रही थी ना, तो वो सबसे बड़ी बात थी। राइट। तो वो बड़ा साइज बना के किसने रखा, मन ने। तो आज हम दूर से देखते हैं उसको, अभी हो गया है तो हमको लगता है ये छोटा ही है। लेकिन जब भी रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम आता है तो बड़ा ही लगता है और हम भयभीत हो जाते हैं। बट एक्चुअली उससे क्या होता है, हम जो कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ले जब कृष्ण का स्मरण होता है, तब कृष्ण याद दिलाता है कि देखो तुम ये कर सकते हो, और ये करने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो हम धैर्य के साथ, निश्चय के साथ उसको सॉल्व करने के लिए भी चले जाते हैं। तो भगवान से हमें पूछना चाहिए कि बस भौतिक चीजों के बारे में भयभीत नहीं होना है मुझे। मुझे भयभीत होना है भक्ति के बारे में भी, कि कहीं भक्ति मेरे से छूट ना जाए। गुरु और कृष्ण की कृपा से, वैष्णव की कृपा से संभव मेरे जीवन में भक्ति आया है। लेकिन भगवान, मैं अभी भी उतना सीरियस नहीं हूँ भक्ति करने के लिए। अभी भी मुझे डर नहीं है कि आज मेरे माला नहीं हुए हैं तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा 16 माला नहीं हुए हैं, नियमों का मैंने पालन नहीं किया तो मेरा क्या होगा। ऐसा डर नहीं है मुझे। लगता है कि ठीक है, आज मूड आया चैंटिंग कर लिया, कभी मूड नहीं है तो चैंटिंग नहीं किया। राइट। तो ऐसे चल रहा है, मतलब ऑन ऑफ चल रहा है, अपनी मर्जी का राज्य चल रहा है। राइट। मन की मर्जी, मन का मौज चल रहा है। लेकिन ऐसे कोई ज्यादा सिंसियर नहीं हो, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा वो भय दे दीजिए जिसकी वजह से मैं आपका शरण और ज्यादा ले सकूं। राइट। हेल्दी फियर बोलते हैं उसको। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो डर रहता है कि मैं अगर अलर्ट नहीं रहूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो भय है, लेकिन उसको हेल्दी फियर बोलते हैं। उस भय के साथ आप जीवित रह सकते हो। अगर वो भय नहीं है तो शायद आपकी मृत्यु हो सकती है। तो वैसे ही भक्ति कहाँ मुझसे दूर ना हो जाए, भगवान क्यों कहाँ मुझसे दूर ना हो जाए, भक्तों के प्रति अपराध ना हो जाए, ये जब डर बना रहता है ना, इससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। जैसे ड्राइविंग में भय होता है तो वो हेल्दी फियर हमें जीवित रखता है, वैसे ही ये वाला जो भय है ये हमें भक्ति के जीवन में जीवित रखता है। तो हमें भगवान से ये पूछना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन है, परामरेशम अत्यंतो अत्यंत तो धृत्य गोप्य। भगवान, ये तो अद्भुत है कि आप यशोदा माई के हाथ आ गए। मतलब वो भाग रही है आपके पीछे पीछे, आप अगर भागना स्टार्ट करो, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पकड़ा नहीं जाना है, तो पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पकड़ सके। केवल जब आप अलो करते हो कि चलो मुझे पकड़ लो, तभी कोई आपको पकड़ सकता है, वरना तो असाध्य है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो असाध्य है आपको पकड़ना, आपकी कृपा से यशोदा मैया ने साध्य कर दिया। राइट। सो इम्पॉसिबल हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर मर्सी। तो भगवान, मेरा हृदय भी, मेरा मन भी ना इधर उधर भागते रहता है, और उसको मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो कृपया आप मुझे अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, मुझे अपने मन को, हृदय को पकड़ने की शक्ति दीजिए। और उसको पकड़ के कहाँ लगाओ, मैं आपके ऊपर लगाओ।
जैसे यशोदा मैया को आपने कृपा दी आपको पकड़ने के लिए, वैसे मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं अपने मन को, हृदय को पकड़ के आपके ऊपर लगा सकूं। और जैसे आप यशोदा मैया के हाथ आ गए, वैसे ही मेरा मन और हृदय चेतना सब आपके हाथ आ जाए, और बस वो आपके बारे में ही सोचे। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है। एक्चुअली ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, लेकिन क्या है, जब आप आ जाते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सो व्हेन गॉड कम्स, इवन एवरीथिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, राइट। किसी ने नहीं सोचा होगा कि भगवान हिरण्यकशिपु को अपने गोद में बिठाकर उनके नाखून से ही उसका चीर फाड़ करके, ओपन स्टमक सर्जरी करके उसकी हत्या कर देंगे, उसका वध कर देंगे। हिरण्यकशिपु ने भी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, राइट। लेकिन वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे मन को, हृदय को पकड़ के रखना मुश्किल है, भागते ही रहता है भौतिक चीजों के पीछे, भौतिक विचारों के पीछे। लेकिन भगवान आप कर सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो। और जैसे आपको यशोदा मैया ने धर लिया, वैसे ही आप मेरे मन, हृदय, चेतना को ऐसे धर लो और उसको छोड़ो ही मत, राइट। ताकि वो आप में ही हमेशा निमग्न रहे, आप में ही, आपके विचारों में ही वो ग्रस्त रहे। ऐसी आप अरेंजमेंट कर दो, ऐसे मेरी प्रार्थना है। तो हम इस 4 लाइन से भगवान को ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं ताकि हमारा मन, हृदय और चेतना हमेशा उन पे लगा रहे, राइट। तो कहीं और लगा रहेगा तो हम इसी जगत में रह जाएंगे और हम अपनी लीला में उनको बुलाते रहेंगे। लेकिन अगर हम मन, हृदय, चेतना उनके विचारों में लग गया, उनके हाथ लग गया, तो फिर हम यहाँ पे उनको नहीं बुलाएंगे अपनी लीला में, लेकिन वहां गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में जब वो लीला करेंगे तो उस लीला में हमें भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें यहाँ नहीं रहना है, वहां जाना है। या फिर आप कहीं पे भी रहो, बस मुझे वहां स्थान दे दो, राइट। ऐसे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें सोचते रहोगे तो आपके चैंटिंग में भी आपको रस मिलेगा, राइट। अभी क्या है, बहुत सारे भौतिक विचार आ रहे हैं तो बहुत बुरा लगता है। और पता है, मन ना अच्छी चीजों के बारे में भी हमको याद नहीं दिलाएगा। किसने हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ कितना अन्याय हुआ, हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है अभी, कितना बुरा हो सकता है भविष्य में, ये सारी चीजें ज्यादा दोहराता है। या तो ऐसे भौतिक चीजों को सामने लेके आता है, दिखाएगा कि इसमें बहुत आनंद है। वो सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, हमको पता भी है उसमें आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा चढ़ा के दिखाएगा। तो या तो झूठ दिखाएगा या तो बुरा दिखाएगा। इसलिए जप में रस नहीं आता है। लेकिन जब यहाँ पे हम ये सारी लाइंस के ऊपर हम ध्यान देते हैं, प्रार्थना युक्त होते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित होने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे से रस आने लगता है। और जब रस आने लगता है तो चैंटिंग बर्डन नहीं लगता है, चैंटिंग रिलिशेबल लगता है, मतलब आस्वादन करने के लिए है चैंटिंग। अभी क्या है, करना है तो करना पड़ रहा है, राइट। इसलिए सोचते हैं कि कब 16 माला हो जाए, कब माला को टांग दे और बाकी काम पे चले जाए। लेकिन जब ये लीलाओं के बारे में सोचते रहेंगे, ऐसे प्रार्थना युक्त होते रहेंगे, तब हम सोचेंगे कि कब आएगा वो टाइम कि मैं चैंटिंग करूंगा। अरे 16 माला हो गए इतने जल्दी, राइट। कुछ और माला कर लेता हूँ, कुछ और आस्वादन कर लेता हूँ, राइट। अगर कोई फेवरेट आइटम है आपका, तो आप ज्यादा से ज्यादा खाने का प्रयास करोगे। लेकिन अगर फेवरेट नहीं है, मान लो कभी आपके घर में लौकी की सब्जी बनी है, राइट, आपको पनीर पसंद है, तो लौकी की सब्जी बनोगे तो थोड़ा बस पेट भरने के लिए खाओगे। लेकिन पनीर आपको पसंद है तो आप पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने तक खाओगे, राइट। तो वैसे ही है, अभी चैंटिंग क्या है, 16 माला करने को बोला है, अटेंटिव करने के लिए बोला है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये वाला स्ट्रगल जो है वो हायर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इन लीलाओं के बारे में सोचते रहेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे करके हम बाकी श्लोकों पे भी थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सो श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री व्यास देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी।